कॉलेज में 5 साल निकालने के बाद भी आपको सिर्फ प्लानिंग ढंग से आती है। एंड ट्रस्ट मी, इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे तो 15 से 18,000 से ज्यादा की जॉब नहीं मिलेगी। वो दौर बहुत अलग था जब डिग्री होना टॉप प्रायोरिटी हुआ करती थी। आज की डेट में डिग्री रखना एक बेस है, इसके ऊपर आपको स्किल्स रखनी पड़ती है। तो मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे स्किल्स बताऊंगा जिसको करने के बाद आप पूरे मार्केट को या आर्किटेक्चर इंडस्ट्री को डोमिनेट करोगे। अगर आप जॉब में जाना चाहते हो तो वहां पे आप अपनी ग्रोथ देख पाओगे, या फिर अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो तो 5x रिवेन्यू कर पाओगे। प्रेडिक्शन ये लगाई जा रही है कि 2027 तक 90% ऑफ द फर्म्स जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपसे ऑटोमेशन और एआई टूल्स की डिमांड करेगी। जहां आज की डेट में आपको स्केचअप और ऑटोकैड जैसी चीजें देखने को मिलती है कि आपको ये आना ही चाहिए या लूमियन आना चाहिए, वहां पर आपको एआई और ऑटोमेशन की चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि हर एक चीज ऑटोमेट हो जाएगी या फिर एआई के थ्रू होते हुए गुजरेगी। तो चलिए मैं आपको इसमें 3 ऐसे सब कैटेगरीज बताता हूं जो आपको सीखना चाहिए फ्यूचर रेडी बनने के लिए। रेविट प्लस डायनामो, ये आपको पैरामेट्रिक डिजाइन प्लस ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आपको सीखना चाहिए वो है बिम 360 फॉर कोलैबोरेशन पर्पस के लिए एंड क्लाउड कोऑर्डिनेशन। उसके साथ थर्ड और जो मेन टूल है जो कि है एआई टूल, जहां पे आप कंसेप्चुअल विजुअलाइजेशन, 3D जनरेशन, क्वांटिटी एस्टिमेशन, इवन मटेरियल सिलेक्शन जैसी चीजों को आप एआई टूल के थ्रू ऑटोमेट करोगे। और इसके लिए सबसे बेस्ट टूल जो आज की डेट में है वो है आपका चैट जीपीटी। एंड गेस व्हाट, हमने न्यूली लॉन्च किया है हमारा चैट जीपीटी फॉर आर्किटेक्ट कोर्स। आप उसको आज ही चेकआउट कर सकते हो, जहां पर हमने आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एडवांस तरीके से सिखाया है। ये कोई वो बच्चों वाले कोर्सेज नहीं है जहां पे आपको बेसिक चीजें सिखाई गई है, एडवांस प्रॉम्प्टिंग सिखाई गई है। उसके साथ साथ आपको कैसे प्लान्स बनाने हैं, कैसे एलिवेशन बनाना है और कैसे 3D विजुअलाइज करना है। उसके साथ साथ बिजनेस को कैसे ऑटोमेट करना है, क्वांटिटी कैसे निकालनी है। उसके साथ साथ आपको अगर बिल क्वांटिटी निकालनी है तो वो कैसे निकालोगे, बीओक्यू कैसे बनाओगे, एग्रीमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी चीजें कैसे करोगे, वो हर एक चीज हमने इस कोर्स में कवर किया है। आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। आई नो आपने ये क्लाइंट कम्युनिकेशन वाला स्किल्स तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये किस बात के लिए, क्योंकि ये आर्किटेक्चर फील्ड में सबसे अंडररेटेड माना जाता है। जी हाँ, सेल्स सबसे अंडररेटेड माना जाता है। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, आज की डेट में सेल्स एक आर्किटेक्ट से करवाना सबसे हाई डिमांड वैल्यूएबल स्किल्स है। एक बात हमेशा याद रखो, जॉब के टाइम पर जैसे कि एशियन पेंट, बर्जर है, लिव स्पेस है, उसके साथ साथ इंटीरियर के गोदरेज इंफीरियो है, ये सब जो है ना, ये प्रीफर करते हैं कि आर्किटेक्ट प्लस सेल्स स्किल्स अगर आपको आती है ना, तो आपको मुंह मांगा जो है ना वो आपको सैलरी देने को रेडी रहते हैं। और इनिशियली आपकी सैलरी भी बहुत ज्यादा हाई रहती है और बहुत तेजी से इसको चेंज भी करते हैं, प्लस इसमें इंसेंटिव आपको ज्यादा देखने को मिलता है। वही एट द सेम टाइम अगर आप इसको बिजनेस में यूज करते हो तो आपके बिजनेस में ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलता है, प्लस आप कन्विंस कर पाते हो। क्योंकि बिजनेस में अगर आप चीज देखोगे तो एक क्लाइंट को कभी भी टेक्निकल वर्ड समझ में नहीं आते, उसको एक ही चीज समझ में आता है, वो ये कि वो आप पर पैसा लगा रहा है आपके कॉन्फिडेंस पे। क्योंकि जिस कॉन्फिडेंटली आप चीजों को समझा रहे हो और बोल रहे हो ना, अरे ये तो हो जाएगा, अरे ये तो ऐसे, अरे सर ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अरे सर हमने आज से पहले ऐसे 10 और काम कर रखे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। वो आपके कॉन्फिडेंस से पैसा लगाता है रेदर देन वो डिजाइन और प्लान पे। क्योंकि उसको तो पेपर में दिख रहा है ना आपका डिजाइन या प्लान, वो तो जब तक रियल में नहीं देखेगा तब तक तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं फील करेगा ना। तो वो आपके कॉन्फिडेंस पे फील कर रहा होता है, वो आपके कॉन्फिडेंस को ऑरा अपने अंदर ले रहा होता है। तो ये एक पर्टिकुलरली ऐसी स्किल्स है जो हर एक आर्किटेक्ट को आनी चाहिए, और ये फ्यूचर रेडी स्किल्स है। ट्रस्ट में, ये फ्यूचर रेडी स्किल्स है, इसको अंडररेटेड मत मानो। आज की डेट में ये एक टाइम हुआ करता था, अगर आप ये सेल्स की स्किल्स नहीं जानोगे ना, आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को उसी सेम फील्ड में, उसी सेम जॉब रोल में ना, बस अपने आप को एक्सपीरियंस्ड कह रहे होगे। मतलब आज भी आप आर्किटेक्ट हो, 1 साल एक्सपीरियंस्ड, 10 साल बाद पूछूंगा तो 10 साल एक्सपीरियंस, लेकिन आप अपने जॉब प्रोफाइल को चेंज नहीं कर रहे होगे। और ये सेल्स स्किल्स एक ऐसी चीज है जो आपके जॉब प्रोफाइल को चेंज भी करता है, प्लस आपको ग्रोथ और बूस्ट, वो दोनों चीजें प्रोवाइड करता है। अब देखिए, ये स्किल्स तो आना ही था, बिजनेस एंड मार्केटिंग स्किल्स। देखिए, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, बट आप ये समझिए कि आप एक ही फील्ड में कब तक मास्टर करते जाओगे। उसमें क्या होता है ना, एक टाइम के बाद लिमिटेशंस और एक मोनोटोनस, और उसके बाद एक लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलती है, एक लीनियर ग्रोथ देखने को मिलता है। छोटी मुंह बड़ी बात में आपको एग्जांपल दूं, एक लेबर होता है ना, वो भी एक टाइम के बाद जाके मिस्त्री बन जाता है, जिसको क्या आप लेबर लैंग्वेज में बोलते हो राज मिस्त्री। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है, और उसके बाद देखते ही देखते या तो किसी शॉप का ओनर बन जाता है, या वो किसी रियल एस्टेट का ओनर बन जाता है। तो ये इन तरीकों से ना ग्रोथ करता है, अपनी जॉब प्रोफाइल को चेंज करता है। वैसे ही अगर आप सिर्फ जॉब कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको डाइवर्ट भी करो, अपनी उस नॉलेज को, उस एक्सपीरियंस को। तो उन चीजों को जो आप सीख रहे हो ना, उसको अपने बिजनेस में यूज करो, उस मार्केटिंग स्किल्स को यूज करो। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं 4 ऐसे पॉइंटर्स जो कि आपको सीखना चाहिए बिजनेस स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स के अंदर, जिसमें सबसे पहला है इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन मार्केटिंग। ये आपको मस्ट है आज की डेट में मास्टर करना। सेकंड है लीड फनल, जिसमें कि इंक्वायरी कैसे आती है, प्रपोजल कैसे दिया जाता है, और डील को कब तक क्लोज कर लेना है, या कब तक क्लाइंट को रिकॉल करके बार बार याद दिलाना है। इरिटेट भी नहीं हो,
समझ में भी आए और ये पूरा ऑटोमेशन में चले। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है प्राइस स्ट्रेटेजी, जैसे कि पर स्क्वायर फीट वर्सेस सर्विस बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है, ये चीजें आपको सीखना जरूरी है। उसके साथ साथ पर्सनल ब्रांडिंग, अपने प्रोजेक्ट के अराउंड अथॉरिटी बनाना। क्यों? ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एक प्रोजेक्ट एक टाइम तक ही रहेगा, लेकिन एक ब्रांडिंग जो होती है ना वो हमेशा रहती है। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लो, संजय पुरी, आपको दिखता होगा वो हमेशा इंस्टाग्राम पे आपको एक टाइम टू टाइम अपने ब्रांडिंग बना के रखते हैं। वो सिर्फ क्लाइंट के बीच में मशहूर नहीं है, वो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के बीच में भी मशहूर है। मतलब कि आपने बहुत सारे आर्किटेक्ट का नाम सुना होगा, बहुत सारे आर्किटेक्ट का नाम नाटा में पढ़ा होगा, लेकिन कितनों को आप देखते हो, कितनों को आप बार बार फील करते हो। लेकिन संजय पुरी आर्किटेक्ट को अगर आप देखोगे पर्टिकुलरली, उनके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करोगे तो टाइम टू टाइम आपको चीजें अपडेट, उनके कंसेप्ट, उनके आइडियोलॉजी देखने को मिलती है। और वो सिर्फ क्लाइंट नहीं, स्टूडेंट्स के बीच में भी है और आर्किटेक्ट के बीच में अपनी फैटर्निटी में काफी ज्यादा फेमस भी है। तो इसीलिए जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली एग्जांपल दिया था कि बिजनेस स्किल्स आना और मार्केटिंग स्किल्स आना ये सबसे ज्यादा मस्ट है आज की डेट में, और इंस्टाग्राम आपको मास्टर करना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, इंस्टाग्राम आज की डेट में बेसिक टूल है जो कि आपको मास्टर करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे फोर्थ स्किल्स की अगर बात करूं तो वो है विजुअलाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। इसको पीछे कैसे छोड़ सकते हैं? आर्किटेक्चर फैटर्निटी पूरी की पूरी चली इसी पर रही है, प्रेजेंटेशन पर। तो मैं सीधी सीधी बात करता हूं कि आपको इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है वो आने चाहिए, जिसमें सबसे पहला है लूमियन, ट्विनमोशन या एनस्केप में से कोई भी आप एक सॉफ्टवेयर को क्विक मास्टर कर लीजिए, जिससे कि आप एक रियलिस्टिक रेंडर बना सको। नेक्स्ट जो आपको सॉफ्टवेयर मास्टर करना है वो है फोटोशॉप। प्रेजेंटेशन बोर्ड एंड पिच डेक बनाने के लिए आपको फोटोशॉप लगेगा, और फोटोशॉप आपकी डेट में आपको पता है कि वो भी एआई से इंटीग्रेट हो चुका है। फोटोशॉप जो है वो एआई से इंटीग्रेट हो चुका है। तो अगेन आपको फोटोशॉप तो सीखना ही पड़ेगा, सिर्फ एआई टूल नहीं, फोटोशॉप सीखोगे उसमें एआई टूल आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी अपने आपको एआई से इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि फ्यूचर किस में है, ऑटोमेशन में और एआई टूल्स में। तीसरा स्किल जो मैं आपको बोलूंगा वो है एआई प्लस विजुअलाइजेशन। जी हाँ, जिसमें सबसे बेस्ट चैट जीपीटी प्लस मिड जर्नी आपको देखने को मिलेगा। एंड अगेन मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी का आपको हमारा कोर्स देखने को मिल ही जाएगा। ये एक ऐसा लौता कोर्स है जो आपको फ्यूचर रेडी बनाता है और आपको कॉन्फिडेंस देगा आगे बढ़ने के लिए या कुछ नया करने के लिए, क्योंकि आप वो हर एक चीज चैट जीपीटी से पूछ सकते हो जो आप सोच रहे हो फ्यूचर के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है मास्टरिंग इन वर्किंग ड्राइंग। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्लानिंग बनानी आती है, कंसेप्ट ड्राइंग बनाना आता है, लेकिन उनको जीएफसी ड्राइंग्स बनानी और वर्किंग ड्राइंग के सेट्स बनाने नहीं आते। मतलब कि स्ट्रक्चर्ड एमईपी, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग के पूरे जो सेट बनते हैं ना ड्राइंग के, और जो जीएफसी जिसे हम बोलते हैं गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स, वो बनाना नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग बना लेंगे, उसमें आर्किटेक्चर लेआउट, फर्नीचर लेआउट, थोड़े बहुत कॉलम्स लगा लेना, ये सब चीजें कर लेंगे, लेकिन डिटेलिंग नहीं आती। और इसके भी रिगार्डिंग हमारा खुद का एक कोर्स है मास्टरिंग इन वर्किंग ड्राइंग, जहां पर हमने आपको प्लानिंग सिखाई है हाथ से बनाना, उसके बाद ऑटोकैड पे बनाना, उसके बाद उसको स्केचअप पे बनाना, फिर हमने आपको एलिवेशन बनाना सिखाया है, उसके बाद हमने आपको स्ट्रक्चर सिखाया है, उसके बाद हमने आपको प्लम्बिंग सिखाई है, लेवल्स कैसे डिसाइड करते हैं, कितने स्टेयरकेस देने चाहिए कितने नहीं, रैंप कितना देना चाहिए, पाइप जो है वो कौन से रेशियो के स्लोप पे जो है वो टिल्टेड रहता है। अच्छा, आप चैम्बर देखते होगे, जीटी नाम सुना होगा, गली ट्रैप, नानी ट्रैप, ये सब अगर आपने नाम सुना होगा, या फिर इंस्पेक्शन चैम्बर, तो इनके जो इन्वर्टेड लेवल्स होते हैं ना, ये थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, है ना। तो ये कौन कौन से होता है, कैसे डिसाइड होता है, ये हर एक चीज हमने आपको सिखाई है डिटेल्ड में। जी हाँ, मास्टरिंग इन वर्किंग ड्राइंग इंडिया का पहला एक ऐसा लौता कोर्स है जो कि अभी तक 5000 से ज्यादा आर्किटेक्ट्स इस कोर्स को, हमारे इस कोर्स को पर्टिकुलरली एनरोल कर चुके हैं। इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, एंड ट्रस्ट मी, आप आज ही जाके इसको चेकआउट करो। मास्टरिंग इन वर्किंग ड्राइंग, रेविट और चैट जीपीटी, ये 3 टूल तो मैं आपको खुद बोलूंगा कि हमने इस पर खुद ने कोर्स बना रखा है, और ये 3 टूल्स तो मस्ट है, फ्यूचर रेडी आपको बना के रख देगा। लास्ट में जाते हैं तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर आप सिर्फ डिग्री वाले आर्किटेक्ट बनना चाहते हो ना, तो एक बेसिक ग्रोथ के साथ ही रह जाओगे जिंदगी भर। लेकिन अगर आपको मार्केट को करना है डोमिनेट, और अगर आपको फ्यूचर रेडी रहना है, तो आज से ही आपको ये स्किल्स पे सीखना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, आज की डेट में आपको ये जितने भी मैंने स्किल्स बोले ना, ये आपको लग सकता है कि ऑप्शनल है, लेकिन फ्यूचर में 2027 तक में आप ये देख लेना कि ये मैंडेटरी हो जाएगा। तो बाद में आपके लिए मजबूरी बन जाएगा, जो आज आपके लिए ऑप्शनल है, और आप आज से ही डोमिनेट कर सकते हो, एक अपर हैंड हो जाएगा अगर आप आज से सीख लेते हो। तो मिलते हैं फिर किसी एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, कोई क्वेश्चंस है तो वो भी पूछ सकते हो, और कोई नेक्स्ट टॉपिक में अगर आप आइडियाज देना चाहते हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स पे दे सकते हो। इट्स ओपन फॉर ऑल, और हम उसको सुनते हैं।